हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीजीएल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम एक आसान सा चैप्टर है जो कि कुछ लोगों को टफ लगता है, बट आप इतना ध्यान रखिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो काम खत्म। और हम यही करने वाले हैं आज के सेशन में। बट आप ये ध्यान रखिए कि इस वीडियो में हम क्या है कि क्वेश्चन पूछने वाले हैं। दिस इज काइंड ऑफ गुड न्यूज़ टू यू। वी गोना आस्क अ क्वेश्चन टू यू गाइस थ्रू आउट द वीडियो, and if someone answer the question correctly, so after that we select the winner and the winner get rupees 549 अवार्ड। मतलब 549 का अवार्ड मिलने वाला है जो हमारा आंसर जो है यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में हमें सही से एक्सप्लेन करके बताएगा। सो गाइज, मैं हूं अमित पांडे और स्वागत करता हूं आपका मेक माई एग्जाम में। शुरू करते हैं हम बोट एंड स्ट्रीम। सो बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए, स्विमिंग करी होगी आप लोगों ने। एक होती है स्विमिंग पूल में स्विमिंग, दूसरी होती है नदी में स्विमिंग, मतलब रिवर में स्विमिंग। तो स्विमिंग पूल में जो पानी होता है वो रुका हुआ होता है। आपको क्या करना है, उस पानी में कूदिए, अपनी जान लगाइए, जितना आप तैर सकते हैं तैरें, जितना आप जान लगाएंगे उतना आप दूर जाएंगे। पर व्हेन इट कम्स टू द रिवर, तो रिवर वाले केस में क्या होता है कि रिवर का पानी चलता रहता है। तो जो पानी दौड़ता है रिवर का, जब आप वहाँ पे जंप करेंगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप जो है रिवर के अगेंस्ट चल रहे हैं। अगर आप रिवर के अगेंस्ट चलेंगे तो क्या होगा, आप थोड़ी ताकत लगाएंगे तो रिवर अपनी ताकत लगाएगी। तो जब रिवर अपना जो उसका फ्लो का पावर होगा उससे आप रुकेंगे, और जब आप रुकेंगे तो आप अगेंस्ट द करंट चलेंगे। ऐसा भी होता है रिवर में, आप जाना नहीं चाहते तो भी ले जाती है ना। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि जब स्टिल वाटर होता है और जो विद द करंट होता है, यही डिफरेंस होता है इस चैप्टर में। अगर ये स्टिल वाटर होता तो चाहे पानी में चलो चाहे पैदल चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सड़क और वाटर का ये डिफरेंस है। दैट्स वाई बोट एंड स्ट्रीम नाम का ये चैप्टर है। बट दिस इज़ नॉट अनदर चैप्टर, दिस इज़ द सेम एज टाइम एंड डिस्टेंस। सो देखेंगे हम लोग कि हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मेरी बात ध्यान से समझेंगे आप लोग कि अगर खाली स्टिल वाटर की बात होती ना तो ये सड़क जैसा माहौल होता, रोड जैसा माहौल होता। लेकिन स्टिल वाटर की बात नहीं है, बात करंट की भी है। तो हम क्या मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ करंट, और ये हम अज्यूम कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर। तो जब आपने फील किया होगा कि जब आप नदी में चलते हैं, जब आप करंट के साथ चलते हैं तो आपको हेल्प मिलती है। मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाती है। मतलब आप चलते इतना है, नदी आपको उतना ले जाती है। और कभी कभी तो बहुत दूर ले जाती है, तो थोड़ा संभल के भी, ठीक है। तो नदी आपको लेकर जाती है, और नदी जब लेके जाती है तो आप चलते हैं अलोंग द करंट को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, क्योंकि ये रिजल्टेंट स्पीड बनती है। तो जब मैं बात करूँगा डाउन स्ट्रीम की, तो ये होगा कि डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो होगी x + y किलोमीटर पर आवर, राइट। क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी। ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, और अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो होगी x - y किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है डाउन स्ट्रीम की और ये स्पीड है अप स्ट्रीम की। अब हम देख लेंगे कि x + y किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम x - y किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम, दिस इज स्पीड फॉर अप स्ट्रीम। क्या देखना हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड नथिंग, राइट। सो हम करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बेसिक है। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि व्हेन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। यानी ये वाला पार्ट हमें पता चल गया। यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, 4 किलोमीटर, राइट। सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब 2 किलोमीटर पर आवर तो आप जानते हैं कि क्या बात होती है कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर। सो डाउन पूछा है कि फाइंड अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। इजीएस्ट क्वेश्चन, कोई मतलब ही नहीं है ऐसे क्वेश्चंस का, बहुत आसान है। यानी यहाँ कितना आएगा 4,
यहाँ कितना आएगा 2, तो आंसर क्या हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन में देखा हमने और हमने आंसर निकाल दिया। इन्होंने पूछा अप स्ट्रीम, चलिए ठीक है, अगर पूछते डाउन स्ट्रीम तो क्या होता 6 किलोमीटर पर आवर होता। ये भी पूछ सकते थे, इसी क्वेश्चन में मैं ऐड करता हूँ थोड़ा सा, और मैं ऐड ये करता हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। सो हमने देखा कि स्पीड कितना था स्टिल वाटर में 4, करंट का कितना है 2, तो अपस्ट्रीम कितना होगा 2, क्योंकि 4 माइनस 2 2, एंड 6 आवर्स में कितना 12 किलोमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट्स इट। अभी हम ये अपने दिमाग में रखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि अ बोटमैन रो 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम, मतलब 1 किलोमीटर 5 मिनट में करंट के साथ, तो करंट के साथ मतलब अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई कितना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मिनट में 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, तो चेंज करना पड़ेगा हमें। अभी हम पहले ये काम कर लेते हैं, 1/5 अपॉन 60 करेंगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 60/5, सो दिस इज 12 kmph, 12 किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई, 1 किलोमीटर 5 मिनट पे। दूसरा लिखा हुआ कि अलोंग द स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, अभी बात करी थी तो वो होगा माइनस, तो हमने कर दिया माइनस, और यहाँ कितना आएगा 6, और डिवाइड किससे करना है हमें 1 से, तो आंसर कितना 6। अब देखिए दो चीज़ें हमारे पास आ गई, एक तो x प्लस वाई, दूसरा x माइनस वाई। फिर से हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई 12 kmph और x माइनस वाई 6 kmph। सो जब हमें x निकालना हो, आज के बाद अगर हमें दो इक्वेशंस ऐसी मिलती हैं और हमें x निकालना हो तो हम दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। हमने 12 और 6 को ऐड किया, कितना आया 18, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 9, यानी x कितना आ गया 9 kmph, और y कितना आया, अब देखिए x बड़ा निकालने के लिए दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड, छोटा निकालने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और 2 से डिवाइड, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आया, उसका हाफ किया तो कितना आया 3। मतलब अगर अगली बार से हमें कोई पूछे कि x प्लस वाई 17, x माइनस वाई 13, सो x कितना, सो वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग, वी जस्ट ऐड दिस, हमने इसको ऐड किया कितना आया 30, 2 से डिवाइड कितना 15, इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना आया 4, 2 से डिवाइड 2, सो आंसर इज दिस, यू गॉट दैट। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, वो भी पोरली सॉल्व करेंगे, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब ये, और दैट इज व्हाट 3 किलोमीटर पर आवर। सो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखें एक क्वेश्चन है कि आशुतोष कैन रो 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कि आशुतोष जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है। अब मैंने देखो हमें क्या समझना है, क्वेश्चन, आंसर अपने आप समझ आएगा। सो हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आशुतोष 10 किलोमीटर पर आवर चलता है स्टिल वाटर में, यानी आशुतोष की स्पीड दी हुई है, दैट इज x एंड दैट इज व्हाट 10 kmph, मतलब उसका बोट है जिस बोट पे वो चल रहा है, और इन्होंने हमें y पूछा हुआ है और दिया हुआ है कि टाइम डबल लगता है अपस्ट्रीम जाने में, जिससे डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम उसका हाफ लगेगा। आप बात को बहुत ध्यान से समझिए कि अगर आप डाउन स्ट्रीम चलेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, और आप अपस्ट्रीम चलेंगे तो आपको हेल्प के बजाय आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो टाइम का रेशियो हमें पता है, मैं टाइम का रेशियो बनाता हूँ, तो ये 1
1:2, ध्यान देंगे आप लोग। एंड डाउन स्ट्रीम है ये वाली चीज़, ये डाउन का टाइम, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम और ये अप स्ट्रीम का टाइम, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, अब हमें जानने की ज़रूरत है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, और टाइम कम तो स्पीड ज़्यादा, और स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। यानी जो स्पीड का रेशियो होगा डाउन स्ट्रीम में, स्पीड का रेशियो कितना है, x प्लस वाई होता है डाउन स्ट्रीम में, और यहाँ पे x माइनस वाई होता है। बहुत ध्यान से देखेंगे, 1:2, x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई, 1:2। अब देखिए ध्यान से, तो x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई इज टू 1:2। अब मुझे क्या करना है कि मुझे x और y का रेशियो निकालना है। सो मैं इन दोनों को ना ऐड कर दूंगा तो x हो गया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2x 2y हो जाएगा, वो कट जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1, राइट। दिस इज 1:2, नॉट दिस इज 2:1, एक्चुअली दिस इज 2:1, क्योंकि उल्टा होता है। क्योंकि देखिए टाइम कम तो स्पीड ज़्यादा, टाइम ज़्यादा तो स्पीड कम, तो x:2y 3:1। अभी हमें दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर है, ये है 24, ठीक है। सो x की वैल्यू 24, आप देखेंगे ना x की वैल्यू 24, तो 3 का मतलब 24, सो 1 का मतलब 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो 1 का मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। फिर से देखते हैं, टाइम का रेशियो दिया हुआ है, जो टाइम का रेशियो दिया हुआ है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो पता चल जाएगा, और स्पीड का रेशियो पता चल जाएगा तो हम इसमें, ये आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई 2:1, तो ये x हो गया और ये y हो गया, तो दैट इज 3:1। अब आप कहेंगे हमने निकाला कैसे, इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया 2x, इन दोनों को घटा दिया हमने तो कितना आ गया 2y, और सेम कहानी, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को घटा दिया, सो वी गॉट द आंसर। You got that? So this is our answer, x is to y 3:1. So 24 है, 3 का मतलब, तो 1 का मतलब कितना होगा 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा हुआ कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट इज 36:5। मोटर बोट टू करंट, मतलब इनका क्या देखा, रेशियो दे रखा है, यानी ये मोटर बोट है तो ये करंट है, तो रेशियो है इनका 36:5, राइट। द मोटर बोट गोज अलोंग विद द करंट इज 5 hours 10 minutes। ओके, 5 घंटे 10 मिनट में अलोंग द करंट चलती है, अलोंग द करंट चलती है, तो बाकी कैसे चलेगी। अब मेरे को ये पता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुछ और मानूंगा, बट मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो द रेशियो, सो व्हाट आई डू, इनको मैंने ऐड कर दिया, राइट, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम कहानी यहाँ पे करूँगा, इनको ऐड करूँगा और इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। ये स्पीड का रेशियो है, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड, गॉट इट। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम। अब हम जानते हैं कि स्पीड का उल्टा टाइम कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, क्योंकि खुद देखिए स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, टाइम कम तो स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। अब देखेंगे तो हम लोग साफ साफ लिखा हुआ है कि द मोटर बोट गोज अलोंग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes, मतलब 31 का मतलब 5 hours 10 minutes। 5 hours मतलब 5 hours का मतलब 310, राइट। 5 hours मतलब 300 मिनट, दिस इज 10 minutes, सो टोटली 310। सो 31 का मतलब 310, 1 का मतलब 10, 41 का मतलब 410, 410 मिनट्स।
हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि हमें इतना पता है कि 31 का मतलब 310 आ रहा है, क्योंकि देखिए इसने जो टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में वो अलोंग द स्ट्रीम का दिया हुआ है, तो 31 का मतलब 310, क्योंकि हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 का मतलब 10, तो 41 का मतलब 410। अब 410 में कितने मिनट होते हैं, कितने घंटे होते हैं? अब हम देख सकते हैं कि भाई 6 घंटे का मतलब 360, 6 घंटे का मतलब 360, और बचता कितना मिनट है? 50 मिनट। यानी हम देखें तो 6 घंटा 50 मिनट हमारा आंसर है। सो द आंसर इज 6 hours 50 minutes, राइट? 6 hours 50 minute। एक चीज़ आप ध्यान देंगे आप लोग कि जैसे मैंने इतना बड़ा यहाँ पे पूरा रचा हुआ है एक टाइप से ना कि ये वो ये, बट बिलीव मी थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो इस कॉन्सेप्ट के साथ ये वाला क्वेश्चन सेकेंड्स में हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा आपको, थोड़ी सी मेहनत करें प्लीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ABC are situated at a bank of river which is flowing at a constant rate B। ये क्वेश्चन अपने आप में ऐसा है ना, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, और ये अपने आप में ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है? तो पढ़ें, फिर से पढ़ते हम लोग। ABC are situated at a bank of river which is flowing at a constant rate. B is an equal distance with A and C. A swimmer A, Avinash, takes 10 hours to swim from A to B and B to A. Also, he takes 4 hours to swim from A to C. Okay, good question. Right. देखिए, हम कहते हैं कि A B C है, ठीक है ना? B is equal distance with A and C. ये A है, ये B है और ये C है, ठीक। और बोलते हैं कि B जो है वो इक्वी डिस्टेंस है A और C के। मतलब अगर मैं कहूँ तो ये डिस्टेंस है D किलोमीटर, लेट्स सपोज। मैं D यूज़ नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं, ये भी D किलोमीटर, D किलोमीटर और टोटल कितना? 2D किलोमीटर। अविनाश यहाँ से यहाँ जाता है, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को जाता है और इस पॉइंट से इस पॉइंट को आता है। अविनाश को 10 घंटे लगते हैं। मतलब ध्यान देंगे हम लोग, A to B and B to A 10 hours लगते हैं, ठीक। और A to C 4 hours लगते हैं। अब ये तो बड़ी कमाल की बात हो गई, A to C कितना लगते हैं? 4 hours। यानी कहने का मतलब कि A से C तक अगर बंदा जाता है तो उसको 4 घंटे लगते हैं, और A से B और B से A जाता है तो 10 घंटे लगते हैं। यानी हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर वो A से C जाता है तो वो क्या होगा? वो होगा अपस्ट्रीम। मतलब ये डायरेक्शन जो हो गया मेरा, सॉरी डाउन स्ट्रीम, क्योंकि टाइम बहुत कम लग रहा है, ये वाला डायरेक्शन जो हो गया वो है डाउन स्ट्रीम, राइट? ये वाला पार्ट डाउन स्ट्रीम कहा जाएगा। और इधर से जो आदमी आ रहा है या इधर को जो डायरेक्शन है वो अपस्ट्रीम है। ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने अब तक कुछ सॉल्व नहीं किया है। वॉट एवर इट इज इन द गिवन क्वेश्चन आई जस्ट डिड दैट। अब मुझे सॉल्व करना है। अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, काफ़ी घुमाया है, काफ़ी फिरा है इसमें, मेरे को हाँ थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, बट क्योंकि ईजी बहुत है, मैंने कहा कि एसएससी में टफ तो आता नहीं है, तो ईजी देखते हैं हम कैसे हो सकता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक 10 घंटे, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक 10 घंटे, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। ये वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ डाउन स्ट्रीम, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ A से C कितना किलोमीटर? किलोमीटर हमें नहीं पता, पर टाइम कितना? 4 घंटे। पर क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है तो A से B कितना घंटे? 2 घंटे डाउन स्ट्रीम। मैं फिर से देखें आप, यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे डाउन स्ट्रीम, तो डिस्टेंस सेम है, तो A से B कितना? A to B कितना? 2 घंटे डाउन। अब A to B 2 घंटा हो गया, तो B to A कितना?
क्योंकि देखिए A to B 2 आवर्स था, राइट, लेकिन दिया हुआ कि A to B और B to A 10 आवर्स, तो B to A कितना 8 आवर्स, क्योंकि टोटल है। और ये क्या था अप, काम खत्म। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है दोनों के लिए। द गेम इज फिनिश्ड, द क्वेश्चन इज डन। तो कांस्टेंट है डिस्टेंस, यानी सीधा हमें पता है कि x प्लस वाई टू x माइनस वाई का रेशियो निकाल लें, हमारा काम बन जाएगा। बट हाँ, ये टाइम का रेशियो हमें दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जो टाइम का रेशियो है वो 1:4 है। देखिए ना, 2:8 यानी 1:4। तो जो टाइम का रेशियो है वो 1:4 है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो 4:1 होगा। स्पीड का रेशियो 4:1 होगा, बिल्कुल क्लियर बात है। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई पता है। अब हमें निकालना है, इन्होंने पूछा है कि स्पीड का रेशियो स्टिल वाटर और उस जो है स्ट्रीम का रेशियो निकालना है। तो भैया क्या करना है, मैंने बोला जोड़ दो, घटा दो, यहाँ भी जोड़ दो, घटा दो। सो आंसर कितना 5:3 एंड दिस इज माई आंसर। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, मैंने इनको ऐड किया, कितना है 5, घटाया कितना है 3, और ये मेरा आंसर था। यू गॉट दैट। 4:1 यानी इनको जोड़ा 5, इनको घटाया 3। अब देखिए कहानी शुरू कहाँ से हुई थी और ख़त्म कहाँ को हुई है। दिस इज़ द ईजिएस्ट क्वेश्चन। मतलब अगर ये एग्ज़ाम में आता है एंड यू नो द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बिलीव मी 30 सेकेंड्स इज़ मोर देन इनफ। 30 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, और आप ये कसम खा के आप ये डिसाइड कर लें, राइट। चलिए ख़त्म करते हैं, ठीक है। हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ मैन कैन रो एट 10 km/h इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है 10 km/h। इफ यू टेक्स टोटल 5 hours टू गो टू अ प्लेस। चलिए हम मान लेते हैं कि x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दिस इज 10 km/h। हमने एक ट्रेडिशन बना लिया है कि हम जब बोट की स्पीड की बात आएगी तो हम उसको x मानेंगे, और जब स्ट्रीम की स्पीड की बात आएगी तो हम उसको y मानेंगे। अब बोलते हैं कि 24 किलोमीटर गया और 24 किलोमीटर आया, मतलब गया डाउन स्ट्रीम। लेट्स सपोज कि भैया डाउन स्ट्रीम गया है तो अप स्ट्रीम आया है, क्योंकि नदी में जब जाओगे एक साइड जाओगे तो तकलीफ होगी आपको, एक साइड आओगे तो मजा आएगा डाउन स्ट्रीम में। तो हम जब देखते हैं, हम ये इलेक्ट्रिक 10 km/h है, वाई हमें पता नहीं। अब हमें टोटल टाइम दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं आप ये देख लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि भैया 24 किलोमीटर गया, डाउन स्ट्रीम गया, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, 24 किलोमीटर आया, अप स्ट्रीम आया, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है, x माइनस वाई, और टोटल टाइम उसको लग रहा है 5 hours। सो दिस इज माई क्वेश्चन। अभी मैं फिर से करता हूँ, ये यहाँ रखता हूँ 24, यहाँ रखता हूँ 10 माइनस वाई, और ये हो गया 24 10 माइनस वाई, और ये मेरा 10 प्लस वाई पहले वाला, ठीक है, अच्छा है, यू गॉट दैट। अब देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। हमने क्या किया कि टाइम जाने का प्लस टाइम आने का, तो टाइम का मतलब अब मैंने कहा था कि फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही चलता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, टोटल टाइम। अब जाने का टाइम और आने का टाइम हमें पता है, और हमें पता है कि x की वैल्यू 10 है, हमने रख दिया। हम कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑप्शंस पुट करेंगे। पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन पुट करना इज द बेस्ट ऑप्शन। हमने y की जगह क्या पुट कर दिया, y की जगह हमने पहला ऑप्शन पुट करते हैं, तो 10 2 12 24 तो 5 हो गया, सही, अच्छा। मान लीजिए कि फर्स्ट ना होता 3 होता, तो हम 3 को देखते एलिमिनेट कर देते, क्योंकि 10 प्लस 3 कितना होता है 13, और किसी की मजाल नहीं है कि 13 को काट दे। हम इसी हिसाब से ऑप्शन को क्रिस्टलाइज करेंगे, समझेंगे और हटा दिया करेंगे तुरंत के तुरंत। सो ऐसे क्वेश्चंस पे हम डायरेक्ट ऑप्शन पुट करेंगे और आंसर इसका कितना है आप देखेंगे, तो y है, y की वैल्यू 2 है, 2 पे क्वेश्चन सेटिस्फाई होती है, यानी y कितना 2 km/h, 2 km/h। अब अगर आप ये सोचते हैं कि यार ये तो इसमें लिखने में भी टाइम लग गया, तो दिमाग अगर लगाएंगे तो ऊपर से जब आपको क्वेश्चन दिखेगा तो 10 + 2 12, 2
10 8 3 ये लिखना भी नहीं है, बस इतने में माहिर रहना, और इस चीज़ में आपको माहिर रहना है कि आपने स्पीड डिस्टेंस टाइम्स को कितने जल्दी एनालाइज करेंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से माना जाता है, जो कि बोट स्ट्रीम का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, हम इसको समझेंगे, ठीक है। देखते हैं अब हमारे पास क्वेश्चन है कि अ मोटर बोट ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, प्लस 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 8 घंटे में, राइट। आर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहली इक्वेशन बनेगी। दूसरी है कि सेम स्पीड से 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 11 आवर्स में। तो इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। सो गाइज ये क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक बहुत भयंकर सा क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है गाइज, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ टफ क्वेश्चन विच कम्स इन एसएससी सीजन। अब देखिए, हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमें हमारे टीचर ने ऐसे क्वेश्चन को सिखाने के लिए तरीका बताया हुआ था कि 1/x - y को m मान लो और 1/x + y को n मान लो, राइट। सो हम क्या करते थे, हम ऐसे लिखा करते थे 25m + 39n = 8 और 35m + 52n = 11। फिर हम ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर आपका अलजेब्रा का पार्ट, अगर आपको इक्वेशंस का पार्ट बहुत अच्छा है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, 1 मिनट 1.5 मिनट लगेंगे, आंसर आपका आ जाएगा इफ़ यू आर वेरी गुड इन सॉल्विंग द इक्वेशंस। बट क्योंकि सबका तो इक्वेशन सॉल्व करना अच्छा नहीं होता, तो सबका ब्रेन अच्छा करना पड़ेगा, और उसके लिए हम इसे दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं, अब ये देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो 25 है, 39 है, 35 52 है। यानी मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों का 39 और 52 का जो HCF होता है, HCF कितना 13, तो मैंने इनमें 13 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो मैं यहाँ 13 रखता हूँ, तो यहाँ कितना आता है 3, और मैं 3 तो x - y निकालता हूँ तो 5 आता है। मतलब क्या कि मैंने इनका कॉमन फैक्टर लिया, मतलब कॉमन फैक्टर ऑफ 39 एंड 52 दैट इज 13। सो मैंने x + y को 13 पुट किया। अब मैंने 13 पुट किया तो यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ गया 3। अब दो तरीके हैं, या तो x - y का भी कॉमन फैक्टर लो और देखो कि 5 आते हैं तो 7 और 5, 7 और 4 11 सबसे सेट बैठता है। पर अगर कभी सेट ना बैठे तो यहाँ पे 13 रख के पूरा चेक कर ले कि यहाँ 13 3 39 x - y 5 गया, वहाँ गया तो 5 हो जाएगा 5 से कटने के बाद, क्योंकि 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा। तो x + y 13 है मेरे हिसाब से, और क्योंकि हमने ये दिमाग में किया है, हमने इसके लिए कुछ किया नहीं है, हमने अपना भेजा यूज़ किया और आंसर निकाला कि x + y 13 है तो ये ऐसा हो गया। चलिए, सो x - y कितना हो गया 5, और ये दो वैल्यूज़ हमने ढूंढी हैं, और दो वैल्यूज़ हमने ढूंढ के हमने यहाँ रखा है और आंसर निकाला है। सो ये 13 है और ये 5 है, और मेरा सेटिस्फाई करता है इक्वेशन, और इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स आंसर इज ऑल क्लियर। व्हेन यू सी द क्वेश्चन इट मीन्स x = 4 kmph and y = x = 9 kmph and y = 4 kmph, राइट। सो बड़ा काम ना करके हमें छोटा काम करना है, बट गाइस इसमें दिमाग बहुत लगता है, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस टाइप के 10-12 क्वेश्चंस आप करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत शार्प तरीके से करेंगे। मतलब अगर ये क्वेश्चन मुझे दिया जाएगा, इफ़ आई सी द क्वेश्चन, तो मेरे लिए ये ओरली काम है, क्योंकि मैं देखूंगा, ऑप्शन देखूंगा, पुट करूंगा 13 4 5 8 हुआ, उधर पुट किया तो मेरा 11 आया, उधर आया तो x + y 13 है,
x माइनस वाई मेरा जो है 5 है, तो x कितना होगा 9 होगा, y कितना होगा 4 होगा। ये मैं ओरली सॉल्व कर सकता हूँ। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप मुझसे डबल लेस टाइम में सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे, राइट, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब इसी में हम इसका एक और भी बड़ा तरीका है, उसको बोलते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन का एक और तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई मैट्रिक्स मेथड होता है, डिटरमिनेंट मेथड होता है। तो हम क्या करते हैं ना, हम लिख लेते हैं यहाँ पे अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और टाइम। तो मैंने अपस्ट्रीम की स्पीड्स लिखी, मैंने यहाँ 25 लिखा, यहाँ 35 लिखा। डाउनस्ट्रीम की जो डिस्टेंस है वो लिखी गई और जो टाइम है वो लिखा गया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मुझे x प्लस वाई निकालना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, राइट। 25 इंटू 52 माइनस 35 इंटू 39 अपॉन, क्योंकि मैं डाउन स्ट्रीम निकाल रहा हूँ, x प्लस वाई निकाल रहा हूँ, तो टाइम मेरे को ये लेना पड़ेगा 25 इंटू 11, उल्टा चलना है 35 इंटू 8। ये मैट्रिक्स है इक्वेशन सॉल्व करने का। मैंने क्या 25 इंटू 52 35 इंटू 39, दोनों में कॉमन रहेगा 25 इंटू 11 35 इंटू 8, राइट। ये x प्लस वाई आ गया और x माइनस वाई 20। अब ऊपर वाला तो सेम है, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं है, नीचे वाले में क्योंकि मैं अपस्ट्रीम निकालूंगा तो अब मुझे डाउन स्ट्रीम का टाइम लेना पड़ेगा। यानी एक चीज पक्की हो गई कि जो x प्लस वाई है, अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई आपका 13 आएगा और x माइनस वाई 5 आएगा, आंसर सेम आएगा। बट ये मेथड उनको फॉलो करना चाहिए जिनको लगता है कि वो सोच नहीं सकते ज़्यादा, बट वो कैलकुलेट फास्ट कर सकते हैं। तो आपको इक्वेशन भी नहीं बनानी है, आपको सिर्फ ये लिखना है और आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बहुत जल्दी जल्दी। तो जिनका ये, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो सेम है, नीचे वाले में डिफरेंस है, जिनको लगता है कि मल्टीप्लाई बहुत जल्दी कर सकते हैं, वो ये मेथड अपनाएं। दिस इंटू दिस, ऊपर का पार्ट। अगर प्लस वाला निकालना है तो अपस्ट्रीम का टाइम, डाउन स्ट्रीम निकालना है, अपस्ट्रीम निकालना है तो डाउन स्ट्रीम का टाइम। यू गेट द आंसर, सॉल्व इट देन, राइट। सो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या बन सकता है। हाँ, तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो आपके सामने नज़र आ रहा है ना गाइस, मैं आपको ये ओरली सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही दिमाग लगाएं। क्वेश्चन है कि कहता है कि एक बोट जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, उसको 3 टाइम ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कहने का मतलब टाइम का रेशियो क्या होगा। अब दिमाग में आता है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दो स्पीड है, मतलब डाउन अप। अच्छा बताइए कि डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा लगता है कम लगता है। सेम डिस्टेंस चलने में आप बोलेंगे कम लगता है। तो डाउन स्ट्रीम का मैंने टाइम ले लिया 1:3। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो कितना हुआ, डाउन टू अप 3:1। डाउन टू अप यानी x प्लस वाई x माइनस वाई 3:1, यानी x:y 4:2। पहले जोड़ा फिर घटाया 4:2, यानी 2:1। और 2 का मतलब 6, तो 1 का मतलब 3। दैट्स आंसर। मतलब जब आप एसएससी के एग्जाम में बैठे होंगे ना, तो जो क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, सॉल्व इट इन अ वेरी इजी वे, राइट। बहुत आसान ही है। तो मैं कहता हूँ आपसे कि अगर मैं लिख के देता हूँ कि 3 किलोमीटर पर हमारा आंसर आ गया, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो T1:T2 कितना होगा, 1:3। 1:3 टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा 3:1। तो x:y कितना होगा, ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया 2:1, और 2 का मतलब 6, तो 1 का मतलब 3, यानी 3 किलोमीटर पर आवर। यू गॉट दैट। ये था मेरा क्वेश्चन गाइस, 3 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर। अब उस घड़ी का इंतजार है जब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने।
दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आप कैसे सॉल्व किया आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो लक्की विनर होगा उसको हम लोग SSC CGL ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 549 की देंगे, जिसमें 50 टेस्ट होंगे। सो गाइज बी रेडी फॉर इट, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड कमेंट as soon as possible. Thank you. So keep watching, share, subscribe. Thank you.